गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारत के संविधान में इमरजेंसी आपात उपबंध। जो लास्ट वीडियो में हम एक इमरजेंसी पढ़ चुके थे, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 355 तक, जो कि थी वार, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब हम आज पढ़ रहे हैं सेकंड इमरजेंसी, आर्टिकल 356 से लेकर 359 तक। सेकंड इमरजेंसी क्या है? प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रीय आपात, इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। टोटल हमें ये 4 क्लास में पढ़ना है, 4 भागों में हमें ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। तो आर्टिकल 356 सब क्लास 1 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 356 सब क्लास 1 यह कहता है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, रिपोर्ट मिलने पर, या राष्ट्रपति को स्वयं को यह समाधान हो जाता है कि किसी भी राज्य का शासन उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर या स्वयं राष्ट्रपति शासन लगा सकेगा। और जितनी भी राज्य की शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, वो सब अपने हाथ में ले लेगा और इसके लिए केंद्र को निर्देशित कर देगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 356 सब क्लास 2 ये कहता है कि ऐसी जो आपात घोषणा, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की गई है, वो किसी भी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा या तो वापस ले जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। मतलब रिवोकेट और वेराइट कुछ भी हो सकेगा। आर्टिकल 356 सब क्लास 2। आर्टिकल 356 सब क्लास 3 ये डिफाइन करता है कि ऐसी उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी और संसद का दोनों सदन जब तक उसको अनुमोदित, अप्रूवल नहीं कर देते, ये 2 माह की समाप्ति के बाद प्रवर्तन में नहीं रहेगी। परंतु यदि उस समय लोकसभा का विघटन, हाउस ऑफ पीपल का विघटन हो गया है, लोकसभा भंग हो गई है और उस अवधि के दौरान ही हुआ है, 2 माह की अवधि के दौरान, और राज्यसभा द्वारा यह अनुमोदन पास कर दिया गया है, तो फिर हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी लोकसभा वापस क्रिएट होती है तो उससे 30 दिन के अंदर अंदर इसको हमें वापस से लागू करना पड़ेगा। आर्टिकल 356 सब क्लास 3। आर्टिकल 356 सब क्लास 4 ये कहता है कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन को किसी भी समय ये अधिक से अधिक 6 माह के लिए रहेगा। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया है तो 6 माह की समाप्ति पर यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। लेकिन यदि इसके विपरीत संसद इसको अप्रूवल कर देती है, पार्लियामेंट इसको अप्रूवल कर देती है, तो फिर यह 6 महीने के आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि ये किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं रहेगा। मतलब राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने समय के लिए हो सकता है? 3 इयर्स, 3 वर्ष। उसके बाद हमें यह देखना है कि इसके बाद न तो संसद और न ही राष्ट्रपति किसी भी तरह के अप्रूवल से इसको आगे बढ़ा सकेंगे। फिर चुनाव कराने के बाद जनप्रतिनिधियों को ये देश, प्रदेश पूरा उनके हाथों में देना पड़ेगा। 3 साल तक मैक्सिमम आप प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब एक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। तो 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन आफ्टर फ्रीडम के बाद पेप्सू राज्य में, जिसका नाम अब बदलकर पंजाब कर दिया गया है, तो 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हम यदि हमारे एमपी की बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी विध्वंस कांड हुआ था, उसके मद्देनजर रखते हुए 15 दिसंबर 1992 को एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह आपका पूरा आर्टिकल 356। आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब आपात के अवधि के दौरान अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। तो आप फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 19 पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 से राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आर्टिकल बोल रहा है कि जब इमरजेंसी आपात प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा लागू कर दी जाएगी तो आर्टिकल 19 के जो प्रोविजन है, फ्रीडम से रिलेटेड जो प्रोविजन है,
वो सब सस्पेंशन हो जाएंगे, वो निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम आर्टिकल 359 देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट थर्ड। मतलब ये आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 ने बताया है आपात की अवधि के दौरान, सस्पेंशन इमरजेंसी के दौरान भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन। मतलब पार्ट थर्ड जो आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरा फंडामेंटल राइट्स हमें बताता है, तो भाग 3 में जितने भी यदि आपात उद्घोषणा जारी कर दी जाएगी तो उसमें इन्होंने एक एक्सेप्शन दिया है, अपवाद दिया है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। मतलब आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 35 तक में जितने भी मूल अधिकार है वो निलंबित होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के विदाउट, इनको छोड़कर। आर्टिकल 20 में दिया हुआ है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, मतलब किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, उस पर पास्ट लॉ लागू नहीं होगा। और दूसरे में दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधि की प्रक्रिया के उसके जीवन जीने के अधिकार से और मरने से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम ड्यूरेशन में सस्पेंशन रहेंगे, निलंबित रहेंगे। ये पूरा आर्टिकल 356 से लेकर 359 ये आपकी सेकंड इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, जो कि सिर्फ एक ही आर्टिकल डिफाइन करता है, आर्टिकल 360। इसे भी हमें 4 क्लॉज में पढ़ना है। आर्टिकल 360 सब क्लास 1 ये डिफाइन करता है कि जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि जो देश का वित्तीय संकट है, वित्तीय आपात है, जो कि फाइनेंशियल पूरा पावर है वो कमजोर हो चुका है, तो वह इस प्रकार की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन जारी कर सकेगा। आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। लेकिन आर्टिकल 362 सब क्लास 2 में यह बताया गया है कि सब क्लास 1 में जो जारी की गई उद्घोषणा है, जो प्रोक्लेमेशन है, वो किसी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा, मतलब सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा परिवर्तित या वापस ली जा सकेगी, या चेंज या रिवोकेट या वेराइट की जा सकेगी। 362 सब क्लास 2, 362 सब क्लास 3 में यह बताया गया है कि यह जो प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, और जब तक संसद द्वारा इसका अप्रूवल नहीं कर दिया जाता, यह 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेगी, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन परंतु यदि इस अवधि में हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का विघटन हो गया है 2 माह की अवधि के अंदर और इस प्रोक्लेमेशन को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, तो जब फिर से लोकसभा का गठन होगा उसके 30 दिन के अंदर इसे वापस प्रवर्तन में लागू करना पड़ेगा। आर्टिकल 360 सब क्लास 3। आर्टिकल 360 सब क्लास 4, जब वित्तीय आपात हमारे देश में आएगा उसमें हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक अधिकारी हैं, इन सब के वेतन में कटौती की जाएगी। इन सब का वेतन जो आज दिया जाता है उसमें कटौती होगी, एकमात्र राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर। ये आप इसमें ध्यान रखना। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि प्रोक्लेमेशन घोषणा कर दी गई है तो राष्ट्रपति को छोड़कर जितने भी मेन राष्ट्रपति अधिकारी हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उन सभी के वेतन से कटौती होगी। लेकिन हमारे भारत देश का सौभाग्य रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी कोई चीज नहीं आएगी। यह इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। तो यह आपका दोनों इमरजेंसी जो बच रही थी, आर्टिकल 356 से लेकर 359 तक प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 में आ गया स्पेशली फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। ये क्वेश्चंस पूरा एक तैयार करना है, बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस आगे सिविल जज और एडीपीओ की जुडिशरी एग्जाम्स में भी ओटी के रूप में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझो, पढ़ो, लेक्चर को बढ़िया से सुनो। कोई भी यदि इसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उस पर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।